हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वाइल के एक नए लेक्चर में। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे, यूनिट्स के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यूनिट से पहले हम लोग जान लेते हैं क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी क्यू है तो उसके बराबर हम एन इंटू यू लिखते हैं। एन इंटू यू, क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। एन इंटू यू यानी कि ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गया। तो आज हम पहले इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आप लेक्चर नंबर 3 आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए, उसके बिना ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा आपको। तो आप लेक्चर नंबर 3 जाके देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखिएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और हाँ, संप्रेषण की क्लास भी पैरेलल में चल रहे हैं, वो भी 12-13 लेक्चर हो चुका है। जल्दी उसमें सेकेंड यूनिट भी खत्म होने वाला होगा, तो आप जाके उसका भी लेक्चर देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसे कि मैंने बताया अभी, क्यू क्वांटिटी यानी कि कोई भी मैकेनिक्स में कोई भी राशि होता है, यानी कि जो भी क्वांटिटी होता है, किसी भी राशि यानी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए हमें एक नंबर यानी नोमरिकल वैल्यू की जरूरत होती है और एक यूनिट की जरूरत होती है। जैसे कि मान के चलिए हम कोई भी नोमरिकल वैल्यू लेते हैं, 40 या 50 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो ये क्या है, 40 या 50 क्या है? या तो मिनट भी हो सकता है, ये लेंथ भी हो सकता है किसी चीज का, या किसी और चीज के बारे में बता सकता है, 40 ओम या 50 ओम, या कोई और यूनिट भी हो सकता है। तो ये कहना है कि नोमरिकल वैल्यू तो मेरे पास होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास उस नोमरिकल वैल्यू का यूनिट भी होना चाहिए। जैसे कि देखिए, 40 के बाद यहीं पे हम मीटर लगा देते हैं, 50 के बाद यहीं पे हम ओम लगा देते हैं। तो ये अब क्या दर्शा रहा है, लेंथ को दर्शा रहा है। और ये हमारे जो ओम का जो सिद्धांत है, उसमें जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, उसको दर्शा रहा है कि हाँ 50 ओम का प्रतिरोध हमारे पास है। और ये 40 मीटर हम गए थे उसको दर्शाता है, यानी कि 1 मीटर जो यूनिट होता है उसका इंटू 40 हम करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आएगा। क्वांटिटी यानी कि जो हम वैसे भौतिक, मतलब क्वांटिटी को हम वैसे कह सकते हैं कि वैसे भौतिक राशि या वैसे भौतिक चीज जिनको दर्शाने के लिए हमें नोमरिकल संख्या और एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, उन्हें क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, वो लेंथ कितना है, लेंथ हो गया एक राशि लेंथ हो गया एक राशि, ठीक। अब लेंथ कितना है, हमको पता चला कि 40 है। अब 40 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, या mm है, या डेसीमीटर है, क्या है वो, उसको दर्शाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर साइन चाहिए। जो साइन यानी कि ये m लगाए तो हमको पता चल गया मीटर है, वहीं पे हम इसको cm कर देते तो यानी पता चल जाता सेंटीमीटर है, या वहीं पे हम इसको मिलीमीटर भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब हुआ कि जो पर्टिकुलर जो हम इस साइन को दर्शा रहे हैं उसी को यूनिट कहते हैं। यूनिट्स यही होता है। तो यूनिट्स के बारे में इतना हो गया। फिर यूनिट को हम 2 भागों में बांटते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल में जो मौलिक होते हैं, यानी कि जिनको हम जो सभी चीज से स्वतंत्र होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं कि जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको मौलिक यानी कि जो फंडामेंटल होते हैं उनको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। और डिराइव्ड यूनिट में क्या है, तो डिराइव्ड यूनिट यानी कि जो किसी पे, जैसे कि देखिए पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, मास का यूनिट क्या था, केजी। ये किसी पे डिपेंड कर रहा है, केजी इसका स्वतंत्र रूप में है। लेकिन वहीं वेट देखिए, वेट इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। एम का क्या था, एम का केजी था, इंटू जी का क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया था, इसको हमने न्यूटन नाम दिया था। एक न्यूटन बराबर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वही कह रहे हैं कि देखिए, अब न्यूटन को हमको फाइंड करने के लिए हमको किस की जरूरत पड़ेगा, केजी का यानी मास का, एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यानी कि ग्रेविटेशनल का। तो ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो हो गया ये डिराइव्ड, यानी कि इन दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है। यानी कि कोई भी 2 मौलिक या किसी और मतलब ड्राइव्ड यूनिट से ही मिलकर बने हुए राशि को ही हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, ड्राइव्ड राशि कहते हैं। अब उसके बारे में हम डेफिनेशन में डिटेल से डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तब तक आपको इसमें जो भी नोट करने लायक लगता है नोट कीजिए, वरना अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यूनिट के बारे में अब आगे जानते हैं। यूनिट में जैसे मैंने बताया था, यूनिट 2 भाग में बढ़ते हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव के बारे में। यूनिट का डेफिनेशन और फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स के बारे में जानते हैं। क्या यूनिट आर स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन फॉर द
क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन। मान के चलिए कोई डायमेंशन है, यानी कि कोई लेंथ है या कोई भी किसी प्रकार का या कोई भी थिकनेस है या कुछ भी है, ठीक, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, डायमेंशन इसमें बता रहे हैं ना। कंपेरिजन फॉर द क्वांटिटिव मेजरमेंट, यानी कि जो इसका क्वांटिटी है कि कितना का है, मान के चलिए इसका लेंथ 5 है, ये 4 है, तो ये क्वांटिटिव मेजरमेंट हुआ ना ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्वांटिटिव मेजरमेंट को ही प्रेजेंट करता है, यानी कि उसके साथ यूनिट हम कौन सा लगाते हैं, वही क्वांटिटी मेजरमेंट को ये प्रेजेंट करता है, कौन, यूनिट। और जो जैसा कि मैंने पहले पीछे वीडियो में भी बताया कि हम कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ का उदाहरण लेते हैं, टेम्परेचर ही लिख रहे हैं, तो हम 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस सुनते ही होंगे आजकल। तो ये क्वांटिटिव के साथ हम अगर यहाँ पे सेल्सियस लगा रहे हैं तभी ना पता चल रहा है कि हम टेम्परेचर लिख रहे हैं। तो वही है कि मतलब कि ये जो यूनिट जो हम लगा रहे हैं उसी के कारण हमको पता चलता है कि ये सेल्सियस में है। टेम्परेचर भी देखिए फ़ारेनहाइट में होता है, केल्विन में होता है, सेल्सियस में होता है। तो वही मतलब कौन सा यूनिट लगा रहे हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ टेम्परेचर है किस चीज़ में। उसके बाद क्या, यूनिट 2 भाग में बैठे हैं, कौन कौन से, तो एक फंडामेंटल एक ड्राइव्ड यूनिट में। फंडामेंटल यानी मूल मात्रक जो कि स्वतंत्र होते हैं सभी चीज़ों से, और ये ड्राइव्ड यानी कि ये 2 चीज़ से मिलकर बने होते हैं, यानी 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। लेंथ फंडामेंटल यही साथ होते हैं, पहला लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, सेकेंड में एस या एस इस प्रकार दर्शा सकते हैं, टेम्परेचर केल्विन। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता तो यानी कैंडेला, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल को मोल के रूप में दर्शाते हैं, मीटर को हम एम के रूप में, किलोग्राम को केजी के रूप में, और सेकेंड को एस या सेक के रूप में दर्शा सकते हैं, केल्विन को के, एम्पियर को ए के रूप में दर्शा सकते हैं। फिर देखिए ड्राइव्ड यूनिट यानी कि जो 2 या 2 से अधिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन्हें ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो फोर्स न्यूटन देखिए 1 न्यूटन बराबर, मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले और पिछले वीडियोस में बताया, 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये न्यूटन ये फोर्स का और वेट का दोनों का बनाता है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका m इंटू जी होता है, m मतलब मास और g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यानी कि ऊपर से नीचे करता है, तो ये फोर्स का ही रूप में एक्ट करता है, कौन, वेट भी किसी वस्तु का, तो उसका भी न्यूटन। और फिर ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये एक्सेलरेशन की जगह पे भी आता है, एक्सेलरेशन का भी होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ पर सेकेंड यानी कि टाइम, लेंथ बटा टाइम। यही था हमारा फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट। अभी इन दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। और एक और यूनिट होता है एक प्रकार का सप्लीमेंट्री यूनिट, या जो किसी एंगल को मापने का काम आता है, तो उसको भी देख लेंगे। इन तीनों का मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद ये यूनिट शायद यहीं पे खत्म हो जाए, फिर यूनिट में थोड़ा बहुत और समझा के उसको यहीं पे खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन और ड्राइव्ड यूनिट का डेफिनेशन। तो क्या है, those quantity, fundamental unit में those quantity which cannot be expressed in term of one and other unit, मतलब कि वैसे राशि जो कि कैन नॉट मतलब एक्सप्रेस नहीं होते, यानी कि व्यक्त नहीं किए जाते हैं एक और दूसरे के टर्म में। वैसे राशि जैसे कि मान के चलिए लेंथ है, ये किसी और दूसरे के टर्म में यानी कि मास के टर्म में तो नहीं ना एक्सप्रेस होगा, तो वही एक और दूसरे के टर्म में ये एक्सप्रेस नहीं किया जाते हैं। एंड यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, और जो इसका यूनिट है यानी कि मीटर और केजी, जो इसका यूनिट्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि वैसे क्वांटिटी या वैसे हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि वैसे यूनिट जो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें फंडामेंटल या मूल भौतिक राशियाँ कह सकते हैं हम लोग। वो कौन कौन है, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले और अभी भी बता देते हैं, लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, और इलेक्ट्रिसिटी एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं और इनके ऊपर ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से किसी स्वतंत्र भौतिक राशि का होता है। उसका क्या है, ड्राइव्ड यूनिट, दोज क्वांटिटी, इसमें देखिए वैसे राशियाँ विच कैन बी एक्सप्रेस, जो कि व्यक्त किए जाते हैं इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, इज नोन एज ड्राइव्ड यूनिट। तो उसको क्या कहा जाता है, ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फोर्स क्या है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन,
यहाँ पे देखिए मास मास एक फंडामेंटल यूनिट है। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए किससे मिलकर बना है, तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी भी यहाँ पे फंडामेंटल है। फिर वेलोसिटी किससे मिलकर बना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर यानी कि ये फंडामेंटल है और सेकेंड ये भी फंडामेंटल है, तो इससे मिलकर वेलोसिटी बना, वेलोसिटी बाय टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उससे मिलके मास इंटू एक्सेलरेशन जब की हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक न्यूटन के बराबर। यहाँ से ड्राइव यूनिट इसका किसका, फोर्स का ड्राइव यूनिट बन गया। और फिर ड्राइव यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का ड्राइव यूनिट जब मास से मिलता है तो वो फोर्स का ड्राइव यूनिट बनाता है, और फिर वेलोसिटी का ड्राइव यूनिट मिलके एक्सेलरेशन का यूनिट बनाता है। यानी कि कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड है और फिर फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। किस किस पे, तो ये देखिए आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम किसी पे डिपेंड, एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं है। तो वही कहना चाहते हैं वन एंड अनदर, ये अपने किसी भी टर्म मतलब कि टर्म ऑफ वन एंड अनदर ये एक्सप्रेस किए जाते हैं बिना, कैन नॉट बी, इसको याद रखिएगा, कैन नॉट बी यानी कि एक्सप्रेस किए जाते हैं किसके टर्म में, एक दूसरे के टर्म में ये एक्सप्रेस नहीं किया जाता, लेकिन ये एक्सप्रेस किए जाते हैं किसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। चलिए ये था फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट था ये। उसका देख लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, उसका देखेंगे यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि छोटा सा है, यानी कि अब थोड़ी देर में ये हो सकता है लेक्चर खत्म हो जाए, फिर अगले लेक्चर से हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में मैंने जैसे पिछले में बताया था, मतलब इससे पहले बताया था कि फॉर एंगल मेजरमेंट, ये एंगल को मापने के लिए होता है, किसी भी प्लेन में एंगल को मापने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स का हम उपयोग करते हैं। क्या है इसका देखिए, फॉर एंगल मेजरमेंट, किसी भी कोण को मापने के लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहला क्या है, तो पहला है प्लेन, प्लेन यानी कि कोई भी समतल को मापने के लिए हम इस प्रकार का जिसका नोटेशन होता है आप रेडियन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो रेडियन का, इसका मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। फिर क्या है, सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, उसको मापने के लिए हम स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं, स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं। जो रेडियन का नोटेशन क्या था, RAD, और स्टेरेडियन का SRAD रेडियन कहते हैं। यही था स्टेरेडियन और मतलब कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम यूनिट्स आपके सिलेबस में ऐसे पढ़ने को तो नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए जान लीजिए कि हाँ क्या क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। पहला क्या है, तो CGS सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, फिर मास को हम ग्राम में और टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं। CGS में मतलब कि हम छोटा यूनिट्स को लेकर चलते हैं। उसका FPS, तो ये एक ब्रिटिश यानी कि इसको बोल सकते हैं कि मतलब कि जो भी ब्रिटिश में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, वो लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। वहाँ लेंथ को हम फुट में मापते हैं, यानी वहाँ पे लोग लेंथ को फुट में मापते हैं और मास को पाउंड में मापते हैं। केक उन्हीं का देन है, केक कभी भी आप जाएगा तो हमेशा पाउंड में बनता है, तो वही केक उन्हीं सबका देन है। उसका टाइम को इसमें भी सेकेंड में मापा जाता है। MKS यूनिट में लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकेंड में मापा जाता है। उसके बाद क्या है, SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये ऐसा सिस्टम होता है मतलब कि यूनिट का जो कि पूरा विश्व में मान्यता हो, मतलब पूरा विश्व में उस यूनिट को मान्यता मिला हुआ रहता है कि हाँ वहाँ पूरा विश्व में हम लेंथ को मीटर से ही जानेंगे, पूरा विश्व में हम मास को हम केजी से जानेंगे, टाइम को हम सेकेंड से ही जानेंगे। इसमें जो भी यूनिट्स बनते हैं या जो भी यूनिट्स ऐड किए जाते हैं या घटाया जाता है, उसमें सब पूरा इंटरनेशनल मतलब कि जितने भी देश हैं सभी का एक साथ मीटिंग होता है, उनके जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, उनके जितने भी राष्ट्र मतलब कि होते हैं, इन सब चीज़ों में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करके उसको सम्मिलित रूप से एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ये यूनिट इंटरनेशनली तौर पे इस भौतिक राशि का यूनिट है। जैसे कि नए नए यूनिट हर बार होते हैं, इसका बैठक हर साल होता है 4 दिसंबर, शायद में भी 4 दिसंबर को होता है इसका बैठक। अब फिर जब मान के चले पुराने समय में क्या था कि हमारे पास यूनिट नहीं था, तो हम जैसे में तैसे अपना खरीद बिक्री ये सब करते थे। तो जब दिक्कत आने लगा तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम एक कमेटी का गठन हुआ, वहाँ पे
कुछ यूनिटों को दिया गया, इन सब से ले लेके मतलब कि जो भी पहले के 3 यूनिट सिस्टम है उनसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिया गया, और बाकी फिर सबका सहमति के द्वारा इसको इंटरनेशनल ऐसा यूनिट के रूप में मान्यता दे दी गया। किसको? लेंथ को मीटर से, देखिए केजी को एमके से, और टाइम को इसी से लिया गया है। उसी प्रकार ढेर सारे यूनिट्स हैं जो फिर आगे इसी में बढ़ जाते हैं। फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स में जो पीछे मैंने पढ़ा है वो सब इसी में बढ़ जाते हैं। यहीं पे ये यूनिट पूरा लेक्चर खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हम फोर्स देखेंगे, नेचर ऑफ फोर्स देखेंगे, फिर फोर्स का कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, और फिर कॉन्करेंट, उसके बाद फिर उनका इफेक्ट क्या होता है किसी प्लेन पे, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फोर्स के बारे में, लेक्चर नंबर 5 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। तब तक हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को देखते रहें, और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक भी करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी ये पूरा वीडियो उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, और हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें। थैंक यू। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू कि वॉच टीच वेल इन बिहार।